हेलो फ्रेंड्स, आज हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं जो ईएससी डायरेक्शन से स्टार्ट होकर साउथ डायरेक्शन तक आता है। अब इसके सिम्टम हम किस प्रकार से देखेंगे, आइए हम अपने भवन में चेक करते हैं। भवन में क्योंकि ईएससी डायरेक्शन से स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री से फायर एलिमेंट। अब अगर फायर वीक है तो उसके क्या सिम्टम होंगे, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को देखने की और परखने की ये जो एबिलिटी कौन देता है? फायर एलिमेंट देता है। अगर आप सोच समझ के निर्णय नहीं ले रहे हैं, इसका अर्थ है आपके भवन में और आपके शरीर में फायर वीक हो गई है। तो ये आप परख कर सकते हैं। फिर इसके बाद में फायर ही वो एलिमेंट है जिसकी सहायता से किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं और परख सकते हैं। तो देखने और परखने की इन दोनों की क्षमता कौन देता है? फायर एलिमेंट देता है। अगर फायर वीक है तो आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकेंगे और बिना सोचे समझे आप निर्णय लेना स्टार्ट कर देंगे जो आपके लाइफ के लिए ठीक नहीं सिद्ध हो सकती। तो वीक फायर है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। इस एलिमेंट को जैसे ही आप बैलेंस करेंगे तो आपकी जो फायर एलिमेंट है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके अलावा हम क्या देखेंगे? फायर वीक होने के आपके लॉसेज होना शुरू हो जाएंगे, यानी नुकसान होना शुरू हो जाएगा आपको। अब नुकसान किस प्रकार से होगा, क्यों होगा नुकसान? क्योंकि आप बिना सोचे समझे निर्णय लेना स्टार्ट कर देंगे। अब जब बिना सोचे समझे आप निर्णय अगर लेंगे तो नुकसान ज़रूर होगा। अब नुकसान फाइनेंशियल भी हो सकता है और आपका शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। अब यहाँ से क्योंकि टेंशन भी आती है, ईएससी डायरेक्शन क्योंकि एंग्जाइटी की डायरेक्शन है, तो टेंशन भी अगर आपको है तो इसका अर्थ यही है कि आपकी फायर वीक हो चुकी है। तो इसको जैसे ही आप बैलेंस करेंगे तो ये फायर आपकी जो है स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। फिर इसके अलावा आप क्या देखेंगे? अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं बाई चांस और उसके साथ साथ में आपका जैसे एक्सीडेंट वाली जो चीज़ें हैं बार बार, चाहे वो किसी वाहन से हो, दुर्घटना उस प्रकार से हो, तो भी ये वीक जो फायर है उसी की निशानियां है। तो बार बार अगर आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी फायर वीक हो चुकी है, आपके भवन में भी और आपके शरीर में भी। इसके अलावा आपके जो गुप्त शत्रु हैं, यानी वो शत्रु जो आपको दिखाई नहीं देते, यानी मित्र के रूप में होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में आपके शत्रु होते हैं, तो भी आप परख कर सकते हैं कि पीठ के पीछे से जो वार करते हैं, यानी छुपे हुए शत्रु, वो भी इसी वीक फायर की निशानी होती है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डर लग रहा है, आप में फियर की भावना आ गई है या इनसिक्योरिटी की अगर आप में भावना आ गई है, इसका अर्थ है आपके भवन में और आपके शरीर में दोनों में ही क्या वीक हो गई है? फायर वीक हो गई है। ये सब फायर के वीक होने की निशानियां हैं। और इनसिक्योरिटी आपको होने लग गई है, असुरक्षा की भावना आपको में आने लग गई है, इसका मतलब है आपके शरीर में फायर वीक हो चुकी है। तो इसको आपको वापस स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब स्ट्रॉन्ग फायर किसका है ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? अब जैसे जासूस है, उनका जो फायर है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उनको देखने की और परखने की क्षमता कौन देता है? ये फायर देता है। अब फायर के साथ में ये क्योंकि डायरेक्शन एस्ट्रोलॉजी के तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये फायर की डायरेक्शन के साथ साथ में मंगल की डायरेक्शन भी मानी गई है, यानी मंगल जो स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको वो है। तो बिना झिझक अगर आप कोई निर्णय ले पा रहे हैं, किसी को परख पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है और आपकी फायर स्ट्रॉन्ग है। अब जासूस के जितने भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें देखने और परखने की क्षमता होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग फायर की निशानी है। इसके अलावा अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, ऐसे एनिमी हैं जो छुपे हुए हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और किसी न किसी समय आपके ऊपर वार कर सकते हैं, तो ये भी कहाँ से आया? इसी फायर की डायरेक्शन से आया। इसके अलावा अगर आपके फिजूल खर्चे हो रहे हैं, बिना सोचे समझे आप खर्चे कर रहे हैं और बिना सोचे समझे यात्राएं कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ, और उसके अंदर बेपनाह आप खर्चा करते जा रहे हैं, पैसा पानी की तरह से बहा रहे हैं, इसका अर्थ है फायर वीक है। उसमें आपको सोचने की या समझने की या परखने की शक्ति जो आपकी है वो वीक हो चुकी है। इसी वजह से आपके खिलाफ षड्यंत्र भी हो रहे हैं, आप यात्राएं भी कर रहे हैं
अब यात्रा के अंदर अगर हम देखते हैं तो कौन सी एक यात्रा और हो जाती है, हॉस्पिटल की यात्रा। अगर अस्पताल की यात्रा भी अगर आप कर रहे हैं, इसका अर्थ है वहाँ पर भी आपकी जो फायर है वो वीक हो गई है, जो बार बार उसके अंदर NNE डायरेक्शन भी जुड़ जाता है, क्योंकि SSE डायरेक्शन क्या देती है, पावर और कॉन्फिडेंस देती है। वो अगर वहाँ वीक हो गई है तो आपकी NNE डायरेक्शन यानी हेल्थ एंड इम्यूनिटी वाला जो डायरेक्शन है वो भी वीक पड़ जाएगा। तो इन दोनों के वीक होने के कारण से आप बार बार हॉस्पिटल की यात्राएं करेंगे, यानी फिजूल की यात्राएं। फिर इसके बाद क्या आती है कि आप अगर जेल की यात्रा कर रहे हैं तो ये भी यहीं से देखी गई है, यानी क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट भी यहीं से देखा जाता है। पुलिस वाले जितने भी हैं उनका भी जो फायर है वो स्ट्रांग होती है, उसको भी यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा आर्मी के जो लोग हैं उनका भी ये स्ट्रांग होता है फायर एलिमेंट, तो वो भी यहीं से देखा जाता है। अगर आपके खिलाफ पुलिस केस हो गए हैं बाई चांस, तो इसका अर्थ है आपकी फायर वीक हो गई है, तो ये भी इसी तरीके से देखा जाएगा। हॉस्पिटल की यात्रा, बाहर बेवजह यात्रा और जेल की यात्रा, ये भी यहीं से देखी गई है। तो फायर वीक होने की ये सारी निशानियाँ हो गई। अब आप अगर देखेंगे कोर्ट केस आपके ऊपर हो गया है, तो कोर्ट केस कहाँ से हुआ, वो भी इसी जगह से देखा गया है। फायर वीक है तो कोर्ट केस भी हो गया। अब आप उस कोर्ट केस में जीतेंगे या हारेंगे, ये कौन निर्णय करेगा, वेस्ट डायरेक्शन करेगी। यानी इसके साथ में अगर वेस्ट डायरेक्शन भी अगर आपके जुड़ जाती है तो वो क्या रिजल्ट देगी, वो बैलेंस है या इम्बैलेंस है, तो वहाँ से निर्णय, यानी जज कौन है, वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये सैटर्न की डायरेक्शन है और सैटर्न को वैसे भी जज कहा जाता है। तो ये डायरेक्शन वहाँ से भी अगर जुड़ गई है तो आपका जेल जाना पक्का हो गया है। तो इस प्रकार से फायर वीक और स्ट्रॉन्ग, इनके दोनों के ही हमने सिम्टम देखे। तो जैसे ही आप अपने भवन को बैलेंस करेंगे वैसे ही ये सिम्टम नहीं होंगे, और ये जो आपका इम्बैलेंस आया है आपकी लाइफ में और आपकी बॉडी में भी, ये बैलेंस हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।